नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे और एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र, आपका हमसाया आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें कि आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि LIC की शुरुआत कैसे हुई। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि LIC का गठन कैसे हुआ, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बना, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया, इसकी क्या आवश्यकता महसूस हुई कि LIC बनाई जाए, और किस तरह से इसने अपनी पॉलिसी बनाई, किस तरह से इसे LIC ने अपने बिजनेस को जो है इंक्रीज किया, बढ़ाया भारत के अंदर, और किस तरह से ये आज हमारे भारतवासियों के दिलों पर राज करती है। दोस्तों जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, LIC जो है बहुत ही प्रसिद्ध, मशहूर, पॉपुलर संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का। हमारे प्रत्येक घर में LIC राज करती है, प्रत्येक व्यक्ति पर इसका असर है। हम देख सकते हैं कि LIC पर लोगों का किस प्रकार से, किस तरह से भरोसा बना हुआ है। तो दोस्तों इस नई वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो है LIC का गठन हुआ है और LIC बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते ही हैं कि इंश्योरेंस जो तरीका है, बीमा का जो तरीका है, वो किस तरह से जो है हमारे अस्तित्व में आया है। मूल रूप से बीमा जो है इंग्लैंड से स्टार्ट हुई है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड से भी इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे इस कंपनी ने जो है एक विस्तार रूप धारण कर लिया। इंश्योरेंस कंपनी बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, यह भी एक प्रश्न उठता है कभी कभी। इंश्योरेंस बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? इंश्योरेंस का बहुत ही बेसिक सा जो एक फंडामेंटल है। पुराने ज़माने में करीबन 200 साल पहले इंग्लैंड के अंदर एक मीटिंग हुई, कुछ लोगों की, कुछ व्यापारियों की। ये मीटिंग की वजह क्या थी, रीज़न क्या था कि पहले लोग समुद्र से यात्रा किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, समुद्र से यात्रा किया करते थे। समुद्र के द्वारा ही बड़े बड़े जहाज़ों पर चीज़ें यहाँ से वहाँ ले जाई जाती थी, और कभी कभी ये जहाज़ डूब जाया करते थे, और कभी कभी व्यापारी को बहुत नुकसान हो जाता था। तो कुछ व्यापारियों ने आपस में बैठकर डिस्कस किया कि क्यों ना कुछ ऐसा तरीका खोजा जाए, ऐसा कोई नई तरीका ईजाद ईजाद किया जाए जिससे कि नुकसान की भरपाई की जा सके। तो दोस्तों बीमा इंश्योरेंस का एक मूलभूत आधार होता है कि हम मान कर ये चलते हैं कि 100 लोग इकट्ठा होकर के एक प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, कुछ छोटा सा अमाउंट दे रहे हैं प्रीमियम, जैसे हम प्रीमियम भी कहते हैं, और वो प्रीमियम एक जगह इकट्ठा होता है। मान लीजिए किसी एक का जहाज डूब जाता है, तो उस सारे प्रीमियम से उस जहाज के माल के नुकसान की भरपाई की जा सकती है। जिसका नुकसान हुआ है, जिस व्यापारी का, उसकी भरपाई की जा सकती है। इंश्योरेंस में ये मान लिया जाता है कि सभी व्यापारी, यानी सभी जिन्होंने प्रीमियम दिया है, सभी ने जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है अपने अपने जहाज का, उनका एक साथ नुकसान नहीं होगा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि सबका एक साथ नुकसान नहीं होगा, और किसी एक का नुकसान अगर होता है तो बाकी के व्यापारी मिल करके उस नुकसान की भरपाई कर देते हैं। तो ये है इसका मूलभूत आधार इंश्योरेंस का। तो अब हम जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम का उद्गम किस तरह से हुआ, किस तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम जो है अस्तित्व में आई। भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC जिसको बोलते हैं, भारत की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है दोस्तों, ये जीवन बीमा करती है, ना कि प्रोडक्ट का या किसी और सर्विस का इंश्योरेंस करती है। ये सिर्फ व्यक्ति के जीवन से संबंधित जीवन बीमा करती है दोस्तों। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में एक कंपनी है। इसकी स्थापना सन 1956 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम के 8 आंचलिक कार्यालय और 101 संभागीय कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इसके लगभग 2048 कार्यालय देश के कई शहरों में स्थित हैं, और इसके 10 लाख से ज़्यादा एजेंट भारत भर में फैले हुए हैं। हालांकि दोस्तों एजेंटों की जो संख्या है वो 10 लाख तो अभी नहीं है, वो हो सकता है कि आज 15 लाख 20 लाख के आसपास पहुंच चुकी है दोस्तों। तो इसका कोई एग्जैक्ट जो है नंबर ऑफ जो काउंटिंग एजेंट्स की, वो LIC के द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। आगे हम चर्चा करते हैं
कि भारतीय जीवन बीमा बीमा निगम किस तरह से जो है पहली भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी और देश की सबसे बड़ी कंपनी निवेशक कंपनी भी यह जीवन बीमा निगम कंपनी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है। भारतीय जीवन बीमा निगम के 8 आंचलिक कार्यालय और इस एक संभागीय कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित है। इसके लगभग 2048 कार्यालय देश के कई भागों में स्थित हैं और 15 से 20 लाख एजेंट जो इसके बिजनेस को सुचारू रूप से बढ़ा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और बहुत अच्छी इनकम करती हैं एज ए कमीशन के रूप में। एलआईसी की तरक्की को देखते हुए, एलआईसी का जो अच्छा बिजनेस देखते हुए, दूसरी जो है कुछ और कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भी जो है इंश्योरेंस सेक्टर में आई एलआईसी के कंपटीशन के रूप में, और जो बाद में सरकारी कंपनी भी बन गई। जैसे कि बात करते हैं यूनाइटेड कंपनी 1906 में स्थापित हुई, नेशनल इंडिया 1906 में, नेशनल इंश्योरेंस 1906, कोऑपरेटिव एश्योरेंस 1906, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव 1907, इंडियन मर्केंटाइल, जनरल इंश्योरेंस और स्वदेशी लाइफ। दोस्तों, हम भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में हमेशा चर्चा करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। आज हम जीवन बीमा के बारे में बात करेंगे कि जीवन बीमा क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है जीवन बीमा, जो किसी व्यक्ति, बीमा धारक या इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर एवं बीमा प्रदाता, इंश्योरेंस प्रोवाइडर यानी कि जैसे एलआईसी, यानी कि इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति बीमाधारी और इंश्योरेंस प्रदान करने वाला एलआईसी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में बीमा प्रदाता यानी इंश्योरेंस कंपनी बीमा धारक को उसकी मृत्यु या उसकी दुर्घटना होने पर उसे कोई पूर्व स्वीकृत राशि देने की बात करती है, वादा करती है। इस वादे के बदले में बीमाधारी व्यक्ति को एक निर्धारित राशि किसी निर्धारित समय अंतराल पर किसी निर्धारित अवधि तक देते रहने के लिए सहमत होना पड़ता है। कहने का अर्थ यह दोस्तों कि जैसे एलआईसी है जो इंश्योरेंस दे रही है और जो कोई व्यक्ति है जो इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसके बदले में वो उसका प्रीमियम देगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 20 साल के लिए इंश्योरेंस लेता है तो 20 साल तक वो उसका प्रीमियम देगा, और 20 साल के बाद यानी जब पॉलिसी उसकी मैच्योर हो जाएगी, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद उसमें गारंटीड एडिशन, बोनस और इंटरेस्ट वगैरह जो भी होता है सब ऐड करके पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है। दोस्तों, जीवन बीमा में पॉलिसी का भुगतान निश्चित है और बीमा घटना का घटित होना भी निश्चित होता है, किंतु इसके घटित होने की जो समय होता है वो निश्चित नहीं है। इसलिए जीवन बीमा को जीवन आश्वासन भी कहते हैं। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर 100 लोग किसी बीमा का प्रीमियम दे रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि उन 100 लोगों का एक साथ जो है ना दुर्घटना होगी और ना ही उन 100 लोगों की एक साथ मृत्यु होगी। तो कहने का दिया दोस्तों, अगर किसी की दुर्घटना होगी या किसी की मृत्यु होगी तो उनमें से एक या दो की हो सकती है, ना कि सबकी एक साथ। तो अगर एक या दो लोगों का दुर्घटना या मृत्यु होती है तो बाकी जो सब लोग प्रीमियम दे रहे हैं उससे उस व्यक्ति के दुर्घटना या मृत्यु होने की स्थिति में उसकी भरपाई की जा सकती है। तो इसी आधार पर इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। बीमा को और जानने के लिए आगे चर्चा करते हैं। द स्टोरी ऑफ इंश्योरेंस इज प्रोबेबली एज ओल्ड एज द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। The same instinct that prompts modern businessmen today to insure themselves against loss and disaster existed in primitive men also. They too sought to avert the evil consequences of like fire and flood and loss of life, and were willing to make some sort of sacrifice in order to achieve security. Though the concept of insurance is largely a development of the recent past, particularly after the industrial era, past few centuries, yet its beginnings date back almost 6,000 years. Life insurance in its modern form came to India from England in the year 1818. Oriental Life Insurance Company, started by Europeans in Calcutta, was the first life insurance company on Indian soil. All the insurance companies established during that period were brought up with the purpose of looking after the needs of European community, and Indian natives were not being insured by these companies. However, later, with the efforts of eminent people like Babu Mutaya Seal,
the foreign life insurance companies started insuring Indian lives, but Indian lives were being treated as substandard lives and heavy extra premiums were being charged on them. Bombay Mutual Life Insurance Society heralded the birth of its Indian Life Insurance Company in the year 1870 and covered Indian lives at normal rates. Starting as Indian enterprises with highly patriotic motives, insurance companies came into existence to carry the message of insurance and social security through insurance to various sectors of society. Bharat Insurance Company 1896 was also one of such companies inspired by nationalism. The Swadeshi movement of 1905 and 1907 gave rise to more insurance companies. तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई और क्यों भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आई, और आज किस तरह से जो है भारतीय जीवन बीमा निगम जो है किस तरह से फैल चुकी है, किस तरह से जो है अपने पैर जमा चुकी है भारत के बिजनेस सेक्टर में। दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कंपनी है जो कि भारत सरकार को भी लोन देती है, भारत सरकार के तरक्की में यानी कि देश को चलाने में भारत सरकार को आर्थिक सहायता देती है और एक बहुत बड़ी जो है विश्वसनीय भरोसेमंद कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, LIC के ऊपर सबका विश्वास है, पूरे भारतीय लोगों का विश्वास है। LIC हर क्लेम पूरा करने की गारंटी देती है। कोई भी ऐसा क्लेम जो LIC ने ना दिया हो, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। LIC हर क्लेम को पूरी तरह से कंप्लीट करती है। दोस्तों, आगे मैं ये कहना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से कि LIC से आप लोग जुड़े। LIC में आप एज ए इंश्योरेंस एजेंट बनकर भी जुड़ सकते हैं। LIC की पॉलिसी लेकर भी एज ए LIC जुड़ सकते हैं। दोस्तों, LIC से जुड़े, पॉलिसी LIC की, और भारत की अर्थव्यवस्था में एक भरपूर योगदान दें। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था को सुगम, सुगठित, सुदृढ़ बनाएं। दोस्तों, LIC एक ऐसा परिवार है दोस्तों जिससे 22 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी LIC पूरी तरह से समर्पित है, और इस बात का भी एहसास है कि LIC से जुड़ी जिंदगियां कितनी बहुमूल्य होती हैं। हालांकि इस सफ़र की शुरुआत 5 दशक पहले हुई थी, लेकिन बीमाकरण का व्यापार होने के बावजूद इस सच्चाई के प्रति जागृत हैं कि प्रतिदिन करोड़ों व्यक्तियों के साथ यह सफ़र एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है जिसका नाम है विश्वास। विश्वास है एक सच्ची गाथा। दोस्तों, LIC के जो मोटिव्स हैं, जो मोटिवेशन है, जो पॉइंट्स हैं, या जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो इस प्रकार है कि जीवन बीमा को व्यापक प्रसार देना और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तक उसे पहुंचाना, ताकि देश के तमाम बीमा करने योग्य लोगों तक पहुंचाया जा सके और वाजिब लागत पर उन्हें मृत्यु से होने वाले वित्तीय नुकसान के प्रति सुरक्षा प्रदान की जा सके। बीमा संलग्न बचत को आकर्षित बनाकर जनता को बचत के लिए प्रेरित करना और भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। दोस्तों, अपने पॉलिसी धारकों को प्रति उनके अपने पहले दायित्व कोष के निवेश को ध्यान में रखना, जिनके धन को वह धरोहर के रूप में अपने पास रखता है, और इस निवेश प्रक्रिया में समूचे समाज के हित से अपनी नज़र न हटने देना। पॉलिसी धारकों और समूचे समाज के हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की प्राथमिकताओं और आकर्षक लाभ देने की जिम्मेदारी के मद्देनजर कोष का निवेश करना। ज़्यादा से ज़्यादा किफ़ायत से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यापार करना कि धन पॉलिसी धारकों का है। बीमित व्यक्तियों और समूह के हितों के संरक्षक के रूप में काम करना। बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश के मद्देनजर पैदा होने वाले जीवन बीमा आवश्यकताओं को पूरा करना। सौजन्यता पूर्वक कारगर सेवा प्रदान करके बीमित व्यक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा हित साधने के लिए निगम में काम करने वाले तमाम लोगों की कार्यक्षमता का अधिकतम इस्तेमाल करना। निगम के तमाम अभिकर्ताओं और कर्मचारियों के मन में भागीदारी, गर्व और संतुष्टि का भाव रखना, ताकि वह समर्पित भाव से अपने दायित्वों का पालन करे और निगम के लक्ष्यों को पूरा करने में समर्पित रहे। LIC के लक्ष्य प्रतियोगी लाभ देने वाले उत्पादों और वित्तीय सेवाएं मुहैया कराकर आर्थिक सुरक्षा के माध्यम तथा प्रतियोगी लाभ देने वाले उत्पादों से लोगों की जीवन स्तर को ऊपर उठाना और प्रदर्शन करने वाले आर्थिक विकास के लिए उपाय का प्रबंध करना। दृष्टि समाजों और भारत के गौरव के महत्व का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी वित्तीय समूह का निर्माण करना।
भारत में जीवन बीमा की शुरुआत करीबन 100 साल पहले हुई थी। हमारे देश में, जो दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है, बीमा की प्रमुखता को उतना व्यापक रूप से नहीं समझा जाता जितना समझा जाना चाहिए। एलआईसी के विशेष संदर्भ के साथ पाठकों को जीवन बीमा की कुछ अवधारणाओं से परिचित कराने का एक प्रयास होता है। बहरहाल, ये बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो एलआईसी की किसी पॉलिसी के नियम, शर्तों या उसके लाभों या विशेषाधिकारों का विस्तृत ब्यौरा नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि निम्नलिखित सामग्री किसी भी तरह से एक एलआईसी पॉलिसी या इसके लाभों या विशेषाधिकारों के नियमों और शर्तों का विस्तृत विवरण नहीं है। बहरहाल, यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ हम जो कुछ भी बताने जा रहे हैं, वह एक एलआईसी की किसी पॉलिसी के नियम, शर्तों या उसके लाभों या विशेषाधिकारों का विस्तृत ब्यौरा नहीं होता है। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे शाखा या मंडल से संपर्क करना होता है। दोस्तों, जीवन बीमा क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया है, जीवन बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बीमित व्यक्ति यानी कि पॉलिसी होल्डर को बीमाकृत घटना के घटित होने पर एक राशि का भुगतान करने का वचन देता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान बीमाकृत राशि के भुगतान के लिए वैध होती है। इसकी मैच्योरिटी पर उसको वो पैसे दिए जाते हैं। आंतरिक आंतरिक आवधिक अंतराल पर निर्दिष्ट तिथियां या दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु डेथ या जो भी हो उससे पहले हो तब दी जाती है। अन्य बातों के अलावा पॉलिसी धारक द्वारा निगम को समय समय पर प्रीमियम के भुगतान का प्रावधान करता रहता है। जीवन बीमा को सार्वभौमिक रूप से एक ऐसी संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है जो जोखिम को समाप्त करती है, अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता को प्रतिस्थापित करती है और कमाने वालों की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में परिवार को समय पर सहायता प्रदान करती है। कुल मिलाकर जीवन बीमा सभ्यता में मृत्यु से उत्पन्न समस्याओं का आंशिक समाधान है। संक्षेप में, जीवन बीमा का संबंध दो खतरों से है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पथ पर आते हैं। एक, आश्रित परिवार को अपने हाल पर छोड़कर समय से मरने पहले मर जाना, बिना किसी प्रत्यक्ष सहारे के बुढ़ापे तक जीवित रहना। बीमा अनुबंध चरम सद्भावनापूर्ण अनुबंध होता है जिसे तकनीकी तौर पर चरम विश्वास कहा जाता है। तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने का सिद्धांत इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है जो हर तरह के जोखिम के रूप पर होता है। पॉलिसी लेने के समय पॉलिसी धारक को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्ताव प्रपत्र में पूछे गए तमाम सवालों के सही जवाब दिए जाएं। कोई भी गलत बयानी, किसी भी चीज़ का खुलासा ना करने पर या दस्तावेज में धोखाधड़ी करने पर या जोखिम या स्वीकार ना करने पर बीमा अनुबंध को यानी कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कर दिया जाता है। दोस्तों, जरूरत के समय पैसे मिलते हैं। दोस्तों, इस प्लान में, इस पॉलिसी में उपयुक्त बीमा प्लान वाली पॉलिसी लेकर या कई अलग अलग योजनाओं के समूह पॉलिसी लेकर समय समय पर पैदा होने वाले पैसों की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, गृहस्थी शुरू करने या शादी के खर्चों पर, किसी खास मौके पर पैदा होने वाली फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करना इस पॉलिसी की मदद से आसानी से किया जा सकता है। इसके विपरीत, पॉलिसी के पैसे व्यक्ति के सेवानिवृत्ति होने पर मकान बनवाने या दूसरे निवेशों जैसे कामों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। पॉलिसी धारकों को मकान बनवाने, फ्लैट खरीदने इत्यादि के लिए कर्ज भी उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एलआईसी के कितने बेनिफिट्स हैं, कितने फ़ायदे हैं। दोस्तों, ये वीडियो में जानकारी आपको कैसे लगी, ये जानकारी, ये नॉलेज आपको कैसे लगी, कृपया करके जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी इश्यू, कोई भी आपको प्रश्न पूछना है या कुछ भी आपको कोई डाउट है किसी चीज़ के बारे में लाइसेंस से रिलेटेड, तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर मुझे व्हाट्सअप करके या डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी लेना चाहता है, कोई व्यक्ति पॉलिसी लेने का इच्छुक है, तो वो भी मुझे संपर्क कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस जानकारी को, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे जाते जाते फिर रिक्वेस्ट करूँगा, फिर आपसे गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप इस वीडियो को और दूसरे लोगों तक भी पहुँचा दें, शेयर कर दें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि ये जो जानकारी है किसी व्यक्ति के काम आ जाए, ताकि वो भी एलआईसी से जुड़कर अपना जीवन सुखमय बना सके और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। दोस्तों, आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो और बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही अच्छी जानकारी जो मैं अपने वीडियो में लाता हूँ, वो आपको टाइम पर मिल जाए
और इससे दोस्तों हमको भी एक एंथुसियाज्म मिलता है, एक एनर्जी मिलती है अच्छी इन्फॉर्मेशन या अच्छी वीडियो बनाने का दोस्तों, भारत के जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए। व्यक्तिगत रूप से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ कृपया करके आप LIC से जुड़ें, किसी भी रूप में आप जुड़ सकते हैं। LIC की पॉलिसी लेकर के या LIC का एजेंट बन करके आप जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो के एंड में। और थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।